आज हमारा दूसरा मरहला शुरू हुआ। कल हमने हल्फ उठाया बलूचिस्तान असम्बली ने। आज दूसरे मरहले में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना था, तो उसमें मुस्लिम लीग की तरफ से स्पीकर के लिए कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकज़ई को हम लोगों ने प्रपोज़ किया। दो फार्म भरे गए उनके, एक मेरी तरफ से था, एक डॉक्टर साहिबा की तरफ से था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो और पीपल पार्टी की तरफ से डिप्टी स्पीकर के लिए मोहतरमा गज़ाला गोला साहिबा का नाम आया और उसका फार्म कल ही जमा हो गया था। तो 12 बजे तक कोई भी नहीं आया इनके मुकाबले में। अल्हम्दुलिल्लाह स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब बिला मुकाबला बलूचिस्तान असम्बली को एजाज़ जाता है कि हो गया। ये एक कंटिन्यूशन है, एक तसलसल है, जैसा कि हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ का पहले दिन से ही ये है कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ दीगर जमातों का जो इस बलूचिस्तान असम्बली का हिस्सा है कि उन्होंने मेहरबानी की, अपना कोई उम्मीदवार सामने नहीं लाया। तो हम बेहद मशकूर हैं उनके कि हमारा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। और आगे भी जाके हम यही जेस्चर देंगे इनको कि आए मिल के साथ चलें इस बलूचिस्तान की सदियों से महरूमियों के लिए, इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इसके फलाह बहबूद के लिए, ये कर्ज़ों में जो जकड़ा हुआ है उससे निकालने के लिए। इसी तरीके से मरकज़ में भी यही जेस्चर होगा, यही सिलसिला होगा। हमारी तरफ से आज भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, मरकज़ी क़यादत भी यही कह रही है और यहाँ पे भी हम इनको अपने कंधा ब कंधा मिलाकर इस बलूचिस्तान के ख़ास कर हवाले से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सर, क़ायद अवान के लिए कौन आ रहे हैं? इंशाअल्लाह अभी तीसरा मरहला क़ायद अवान का होगा। आज जब 3 बजे असम्बली का इजलास होगा तो उसमें स्पीकर साहब हल्फ उठाएंगे, फिर स्पीकर साहब डिप्टी स्पीकर को हल्फ देंगे। उसके बाद तीसरे मरहले में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन वो भी इंशाअल्लाह जैसा कि हमारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ है तो खूबसूरत सा इंतखाब वो भी होगा। बाकी जहाँ तक जमहूरियत का सवाल है, इसमें होता है, मुकाबला भी होता है, सिलसिला होता है। लेकिन हम बलूचिस्तान की असम्बली एक रिवायत कायम करना चाहते हैं कि इस तरीके से आए मिल के आगे चलें। देखें, एहतजाज या अब इलेक्शन हो चुके, हम समझते हैं कि बहुत सारी खामियां हैं, इंतखाबात में भी हुई होंगी, आगे हुकूमतों में भी होती हैं, लेकिन गाड़ी चलेगी। कल भी मैंने यही कहा, गाड़ी चलेगी तो मालूम होगा कि कौन सी उसकी कल में, कौन से पुर्जे में नुक्स है, तो उसको दूर किया जाएगा। अगर गाड़ी आप खड़ी रखेंगे तो वो मज़ीद खड़े खड़े ख़राब होती जाएगी और एक स्टेज पे बिल्कुल ही उसका तो सत्यानाश हो जाता है। तो हम कहते हैं कि जमहूरियत अल्हम्दुलिल्लाह अभी कौमी असम्बली में भी हल्फ बर्दारी की तकरीब हो गई। आपकी जमहूरियत चल पड़ी है। खामियां हैं, हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल ये खामियों से मुबर्रा है, नहीं, खामियां हैं। आगे चलें, एक दूसरे के साथ मदद करके, एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके, चाहे वो पीपल पार्टी है, मुस्लिम लीग है, JUI है, MQM है, चाहे वो PTI है, अब उनको कबूल करना चाहिए। अब अगर हम हमेशा हर खत ये 35 पंक्चर और फ़िलाने 5 हल्के खोलो, इस चक्रों में खुदा न खास्ता अगर जमहूरियत का पहिया पटरी से उतर गया तो सबका नुकसान है। मैं समझता हूँ कि इस ट्रेन को, इस गाड़ी को अभी चलना चाहिए आगे।